फ्रेंड्स, प्रकृति का दिया हुआ ही हमारे पास वापस लौट कर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। आप जो दुनिया को देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे कभी भी और चाहे कहीं भी। इसमें से कोई अछूता रह नहीं सकता। हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं और जो कुछ करते हैं, उसका बदलाव रूप ही हम पर लौट कर वापस आता है। ये प्रकृति का नियम है और ये दुनिया का भी नियम है। आपके शब्द, आपके कर्म इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और वो वापस लौटकर आप ही के पास आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अच्छा करते हैं तो अच्छा और हम बुरा करते हैं तो बुरा। पिछले वीडियो में जो फैमिली के ऊपर बेस्ड था, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक बेटा अपने माँ बाप को बुरी संगत की वजह से छोड़ के चला जाता है और वो कई सालों के बाद लौटता है तो उसके माँ बाप खुश तो हो जाते हैं, वो बहुत पछतावा भी करता है और उनके साथ रहने भी लग जाता है और वो अच्छा करने की कोशिश करता है और उसकी कसम भी खाता है और अच्छा करता भी है। लेकिन ये हिसाब यहीं पूरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हिसाब यहीं पूरा नहीं होता है। कहानी आगे बढ़ती है, वो बच्चा बड़ा होता है और थोड़े ही समय में उसकी शादी हो जाती है और उसके यहाँ भी एक पुत्र होता है और जब तक वो पुत्र होता है तब तक उसके माँ बाप गुजर चुके होते हैं और वो पुत्र भी वक्त के साथ बढ़ने लगता है, पढ़ने जाता है। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक दिन शहर पढ़ने के लिए चला जाता है। वो वहीं रहने लगता है और वहाँ रहते रहते उसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी के बाद वो कई साल तक वहाँ रहता है और अपने माँ बाप के पास लौटता नहीं है। तब उन माँ बाप को ये एहसास होता है कि उन्हें कैसा लगा होगा जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया था। वो बुरी संगत की वजह से गया था, ये अच्छी संगत की वजह से दूर रह रहा था, विरह में था। मगर ये विरह किसी न किसी रूप में उनके सामने आया और ये विरह ने उनको बताया या समझाया, ये कोशिश करो कि वापस वक्त ने लौटाया कि जब वो अपने माता पिता को छोड़कर निस्सहाय अवस्था में चला गया था, आज जब वो इस अवस्था में है तो उसे कैसा फील हो रहा है और उस वक्त उनके माँ बाप को कैसा फील हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का कड़वा सच है कि जो हम दुनिया को देते हैं वो किसी न किसी रूप में वापस हम तक लौट कर जरूर आता है। और अगर आज हम परिवार में रहते हैं तो हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत है दोस्तों। ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, यानी कि प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है और हमें इस गिफ्ट का, इस उपहार का आदर करना चाहिए। कभी भी इसे नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में, आज के इस भौतिक युग में, अपने माँ बाप से दुखी होकर, अपने माँ बाप से परेशान होकर या उनको बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। और ये वृद्धाश्रम में छोड़कर आना आजकल एक रीत बन गया है। लेकिन ये लोग जो अपने माँ बाप को बोझ समझकर उस वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि जो उनके माँ बाप का आज है वही उनका कल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वक्त फिर बदलेगा और जो उनके माँ बाप के साथ आज हो रहा है वो उनके साथ कल ये इतिहास दोहराएगा, वापस दोहराएगा। एक बार एक बेटा अपने माँ बाप को, जो अब सक्षम नहीं थे कुछ करने में, और वो बेटा अपने माँ बाप को अपने घर से ये कहकर ले गया कि चलो मैं आपको मंदिर के दर्शन करा लाता हूँ, और अपनी गाड़ी में बैठा के उन्हें ले गया। घर से काफ़ी दूर निकल गए और काफ़ी दूर निकलने के बाद उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और कहा कि बाबूजी, हमारा और आपका सफ़र आज तक यहीं था। आज के बाद आप अपना और अपने पत्नी का, यानी हमारी माता जी का ख्याल रखना और अपनी ज़िंदगी खुद अपने दम पर गुजर बसर कर लेना। दोस्तों, जब ये बात उसके माँ बाप ने सुनी तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उनको लगा कि ये अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। मगर क्या करें, बेटे के आगे मजबूर थे। बेटे ने कहा कि मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकता हूँ और आप अपना इंतज़ाम खुद कर लीजिए और मुझे आगे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तब बाप ने कहा कि बेटा तू छोड़ तो रहा ही है, लेकिन यहाँ मत छोड़, थोड़ा आगे छोड़ दे, थोड़ा यहाँ दूर एक मंदिर है, उस मंदिर के पास छोड़ देना। तो बोला कि ठीक है, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देता हूँ। और वो उन्हें थोड़ा और आगे उस मंदिर के पास ले जाकर और जाने लगा। तब उसने अपने फादर से पूछा कि आपने इस मंदिर पर छोड़ने के लिए क्यों कहा। तो उस फादर ने थोड़े पछतावे के आंसुओं के साथ कहा कि बेटा, ये वो जगह है, ये वो मंदिर है जहाँ पर मैंने अपने बाबूजी को कुछ साल पहले छोड़ा था। और तू ये जगह अच्छी तरह देख ले, क्योंकि जब तू हमारे जितना होगा, तू हमारी अवस्था में आएगा तो तेरा बेटा भी तुझे यहीं छोड़कर जाने वाला है। तू ये जगह अच्छी तरह देख कर जाना। और वो जब वहाँ से जाने लगा दोस्तों, तो उसका मन पसीज गया। अचानक से न जाने क्या एक विचार आया और उसने अपना फ्यूचर, उसने अपना भविष्य वर्तमान में 2 सेकंड्स में देख लिया। और उस अपने बाबा की बात इतनी कड़वी लगी कि उसे लगा कि
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा एहसास होगा। वो उसने एहसास उस समय कर लिया, और वो एहसास करते ही उसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा और मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। वो रोने लगा और अपने माँ बाप को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया, और अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठा के और उसे अपने घर ले गया, और घर ले जाकर उसने अपने माँ बाप की खूब सेवा की और ताउम्र सेवा की, और वो एक अच्छे बेटे के रूप में सामने आया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों का मन बदल भी जाता है और कुछ लोगों का नहीं बदलता है। तो जिनका नहीं बदलता है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पेरेंट्स के साथ बर्ताव करें। आज जिस फैमिली में आप रहते हैं वो खुशियों का खजाना है। आप अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को खुशियाँ दो, क्योंकि वो खजाना अनमोल है दोस्तों, और वो खुशियों का खजाना आपको अगर मिला है तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हैं। और आप अपने उस फैमिली में रहकर अपने उन बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने परिवार के हर सदस्य के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से रह सकते हैं, और यही परिवार की असली खुशियों का खजाना है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ बाप का प्रेम जो होता है वो अनमोल होता है, और जब प्रेम अनमोल होता है तो बिन मोल ही बिक जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिन मोल ही बिक जाना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी फैमिली और हमारा परिवार चलता रहे। यहाँ पर चाणक्य ने एक बात कही है पेरेंट्स के लिए। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें उचित शिक्षा दिलानी चाहिए, लेकिन तब जब वे इस लायक हों, यानी कि वो बच्चे इस शिक्षा को लेने के लायक हों। और आज के इस मॉडर्न युग में हम अपने बच्चों पर उनके करियर की एग्जीक्यूशन थोप देते हैं और उनसे वो करवाने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जो उनकी रुचि है उनके अनुसार उन्हें कार्य करने दें। चाणक्य ने इस परवरिश के दौरान अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स से बात कही है, और साथ ही उन्होंने अपने बच्चों से भी ये बात कही है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनको अपने हर निर्णय में शामिल करें, ताकि कभी भी कोई डिसीजन गलत ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज बच्चे आवेश में आकर कुछ गलत डिसीजन कर जाते हैं। यहाँ पर चाणक्य ने एक बात और कही है कि उन्होंने कहा है कि जब आपके बच्चे 5 साल तक के हों तो उन्हें इतना प्यार दो, उन्हें भरपूर प्यार दो कि उनके हृदय में प्रेम के लिए जगह बने, और इतना प्रेम बन जाए कि उनके लिए नफरत के लिए समय ना हो। और 5 से 16 वर्ष की उम्र तक उनके साथ कठोर अनुशासन रखें। उन्हें जीवन के हर छोटे बड़े कदम पर अनुशासन सिखाएं और उन्हें बताएं कि जीवन में संघर्ष और अनुशासन का कितना महत्व है। और फिर 16 साल के बाद उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें, यानी कि अपने बच्चे जब 16 साल के हो जाएं तो पेरेंट्स को उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो आपको अपने हर डिसीजन में शामिल कर सकें। क्योंकि जब बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं तो वो अपने ही लेवल पर अच्छे और बुरे का फ़र्क जान लेते हैं, और कभी कभी उस अच्छे बुरे फ़र्क न जानने की वजह से वे गलत डिसीजन ले जाते हैं। और गलत डिसीजन सिर्फ बच्चे नहीं दोस्तों, कुछ बड़े भी ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो इस दुनिया में समस्याओं से बचने के लिए आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये उनके लिए समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। सज़ा का मतलब वो आध्यात्मिक सज़ा जो कई जन्मों तक चलती है। उसकी धाराएं इतनी बड़ी हैं कि उनको सहते सहते आदमी के कई जन्म निकल जाते हैं इस जघन्य अपराध के लिए जो वो कर जाते हैं। और ये अपराध इतना जघन्य है जिसके लिए भगवान कभी माफ़ नहीं करता है। पेरेंट्स का क्या हाल होता है वो शायद नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है, लेकिन गलत, उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं जो अब ज़िंदगी भर चलेंगी उनके पेरेंट्स के साथ, उनके परिवार वालों के साथ। तो दोस्तों, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि अपनी ज़िंदगी में जो आपको परिवार मिला है उस परिवार के साथ पूरी तरह से खुश रहकर उन्हें खुश रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी बखूबी चलती रहे। राइट? थैंक यू। आज के लिए इतना। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सच्ची हंसी से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।